तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में जो स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक मिड कैप स्टॉक, जेनटेक नाम का। ये जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करता है। अभी अभी इसमें एक ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है 1429 1429 के आसपास का ये ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है। अब बहुत लोग बोले हैं कि भाई ये तो बहुत महंगा स्टॉक बता रहा है, ये पहले क्यों नहीं बताया, जो भी है। लेकिन आपको एक बात ये समझना होगा कि स्टॉक महंगा या सस्ता नहीं होता है, आपका टारगेट पूरा करके देगा कि नहीं वो ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप ये स्टॉक को 1429 पे खरीदते हैं और ये स्टॉक एक वीक के अंदर, एक मंथ के अंदर 1600, 1700, 1800 जाता है, या फिर 3 मंथ्स के अंदर में 1800 जाता है, तो वहाँ आपका टारगेट अचीव हो रहा है कि आप इसी स्टॉक को 900 पे खरीदते और वहाँ पे वो बीच में बहुत बार डाउन जाता, अप जाता, जो भी जाता, और वहाँ पे आपको 6 मंथ के बाद होल्ड करने के बाद ये प्राइस पे आप आते, तो यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो रहा है। तो ऑल टाइम हाई जब भी कोई स्टॉक क्रिएट करते हुए चलता है मंथ ऑन मंथ पे, तो एक चीज़ तो हमें ये बता देता है कि उसमें ट्रेंड अब बुलिश है, और उसमें जो भी बायर बैठा हुआ है, जो भी उसमें इंटरेस्टेड पार्टी बैठा हुआ है, उसका टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है, और हो सकता है कि वो एक आध 2 महीना 3 महीना तक और चलते रहे। तो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए ये स्टॉक पिक किया गया है। बाकी अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं। तो स्टॉक मिड कैप का है, स्टॉक का नाम है जेनटेक। जो भी इससे रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस है या फिर फंडामेंटल की पॉइंट है, वो वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे मेरे को नहीं लगता कोई रेलेवेंस क्रिएट होता है अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए बैठे हुए। तो अगर पोजिशनल या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसमें अभी तक आपने क्रिएट नहीं किया है पोजीशन, तो आपको फिर एक लेवल को वेट करना चाहिए। तो उसके लिए आप अलग से आप अपना मतलब फाइनेंशियल जो ट्रेंड है वो देख सकते हैं। जो भी रेलेवेंट की पॉइंट्स है और कोई लेटेस्ट न्यूज़ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आप रीड करके एक अपना अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड पॉइंट है वो मैं कवर करता हूँ, और उसके बाद आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि स्टॉक का जो अपकमिंग वीक्स और मंथ्स का जो टारगेट है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं। चार्ट में जेन टेक्नोलॉजीज का 1 मंथ का चार्ट लगा हुआ है, एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो है वो एक जो प्राइस है उसका काफ़ी अच्छा खासा जो लेवल पे मतलब बहुत दिन से कंसोलिडेट किया था, उस प्राइस को ये 2023 में ही यहाँ पे तोड़ के निकल रहा था। ये लेवल आया, आते आते ये अगस्त तक आते आते लगभग अपने उस प्राइस के 3 टाइम्स हो गया, लगभग 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो 891 का जोन है, जो अगस्त 23 का जोन है, उसके पास ये स्टॉक जो है वो पहले तो थोड़ा डाउन आया, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जो भी यहाँ पे थे उन सब का 2 मंथ तक ये बियरिश रहा। फिर ये अपने पुराने मंथ के लेवल को जब तोड़ा, यहाँ पे कुछ बायर इंटरेस्ट दिखाए होंगे जो कि यहाँ से आउट हो चुके होंगे फिर से। फिर ये जो बायर का स्ट्रेंथ था वो इसके न्यू हाई को क्रिएट करने में हेल्प किया, जो कि मार्च में क्रिएट हुआ। मार्च के बाद से ये एक नया हाई लगाया। अप्रैल का मंथ का जो हाई था, उसके बाद वाले मंथ में जो कैंडल था वो भी एक हाई क्रिएट किया, लेकिन वहाँ पे बियरिश बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे लगभग जो बचे हुए बायर थे यहाँ पे वो भी सेल किए होंगे, और जो न्यू बायर ऐड हुए होंगे वो भी सेल किए होंगे। वो जो गिरावट था वो अच्छा खासा गिरावट था। उसके बाद जो वापिस से बायर आए हैं, 2 मंथ से इसमें बायर फिर से इंक्रीज हो रहे हैं। हो सकता है ये 4-5 मंथ तक कंटिन्यू करे, जैसा कि इसके पहले ट्रेंड में देखा गया है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी देखिए 4-5 मंथ्स के लिए, तो वो ये भी है। तो यहाँ ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, और इस मंथ में ही अच्छा खासा पहले ही इंक्रीज कर चुका है 2-3 दिन के ही अंदर। तो इसलिए ये स्टॉक को पिक किया गया है। बाकी अगर आपके क्वांटिटी के हिसाब से ये स्टॉक आपके लिए सही नहीं बैठता है तो आप दूसरे स्टॉक को भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इसमें 2 मंथ से वॉल्यूम आ रहा है, अभी वॉल्यूम आना चालू हुआ है इस मंथ में। हो सकता है वॉल्यूम अच्छा खासा जाए, या फिर थोड़ा सेलिंग भी हो सकता है। तो आपको सही पॉइंट का वेट करना है और बाई करना है, क्योंकि बियरिश के बाद ये बुलिश साइड मेरे को दिखा रहा है। हो सकता है कि ये जो कैंडल है वो 1800 के आसपास जाके फिर थोड़ा सेलिंग आए इस कैंडल में, तो आपका टारगेट अचीव हो सकता है। वीकली में देखें, वीकली में 44
WMA का जो लाइन है उसको सपोर्ट लिया है अभी इसी वीक में स्टार्टिंग में ही, मतलब पिछले मंथ के ही स्टार्टिंग वीक में सपोर्ट लिया है, तो उसके चलते ही ये अच्छा मोमेंटम देखने को हमें मिला है। हो सकता है ये मोमेंटम के बाद आने वाले एक दो वीक में थोड़ा प्राइस जो है वो नीचे आए और जो WMA का लाइन है वो थोड़ा ऊपर जाए, वहाँ पे फिर से ये यहाँ एक कोई सपोर्ट क्रिएट हो, वहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो डेली बेसिस पे देखते हैं कि स्विंग ट्रेडर लोग के लिए यहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग हुआ है 2 दिन में, यहाँ पे अच्छा खासा 3 कैंडल पे बाइंग आया है, तो ये एक अच्छा बुलिश पैटर्न यहाँ क्रिएट कर रहा है। हो सकता है ये कंटिन्यू करे इस वीक में। तो वीक में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो स्विंग ट्रेडर लोग को और क्या चाहिए, कम कम टाइम फ्रेम में अच्छा बाइंग हो जाए, अच्छा टारगेट हिट हो जाए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, तो और क्या चाहिए। तो स्विंग ट्रेडर के लिए भी लेवल बताएंगे, पोजिशनल वाले अगर कोई है तो उनको भी लेवल बताएंगे, जो पहले से कोई बाई कर चुके हैं सेल करना है उनको भी लेवल बताएंगे। लेकिन ये सिर्फ लेवल जो है रिकमेंडेशन है, एक प्रिडिक्शन है, एक एनालिसिस है। ये कहीं से भी नहीं है कि आप ये इस प्राइस पे बाई कर ले और उस प्राइस पे आपको अगर लॉस हो तो उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरा नहीं है, क्योंकि ये एक एनालिसिस है। हो सकता है टारगेट अचीव भी ना हो सकता है कि टारगेट से ज़्यादा ही चल जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक एनालिसिस और प्रिडिक्शन है। तो हम अपना एनालिसिस स्टडी स्टॉक के ऊपर और अपना जो भी रेफरेंस है उसको फॉलो करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन है वो एक स्टडी है डाटा के क्या कहना चाहता है उसके लिए। डाटा जो है वो स्ट्रांग होता है तो डाटा अपने फेवर में ही ले जाता है, और डाटा पे जो जो बड़े पैसे वाले इन्वेस्टर है वो डाटा को ट्रस्ट करते हैं। डाटा अगर फेवर में है तो वो जाएगा, डाटा अगर इनफेवरेबल है, न्यूज़ कितना भी स्टॉक को ले जाए वो वापस आएगा, क्योंकि वो उसके लायक नहीं होता है, वो वैल्यूएशन के लायक नहीं होता, तो वो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड ही रहता है, उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाता। तो आप एनालिसिस जरूर कीजिएगा। 45 टाइम फ्रेम में देखते हैं, 45 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक क्या बोल रहा है। तो स्टॉक में 45 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 जुलाई से ये जो बुलिशनेस चालू हुआ है इस कैंडल के ऊपर, यहाँ से जो भी बाइंग आया है लगभग लगभग उनको 10-12% का यहाँ रिटर्न तो 2-3 दिन के अंदर में ही मिल गया इस बाई पे। क्यों मिला है, क्योंकि ये देखिए 44 WMA के पास 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट हो रहा था, वहीं पे लगभग 10 दिन से कंसोलिडेट हो रहा था, वहां से थोड़ा नीचे जा रहा था, थोड़ा ऊपर जा रहा था, और थोड़ा थोड़ा करके जो भी इसमें इंटरेस्टेड बायर था, जो भी इसमें बुल बैठा हुआ था, उसने थोड़ा थोड़ा करके एकोमोडेशन किया है। ज़्यादा यहाँ पे बड़ा मूव नहीं लाया है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर बड़ा मूव आएगा वहाँ पे सेलिंग आएगा, क्योंकि जो भी पहले बैठे हुए वो सेल करेंगे। तो वो चाहते नहीं है कि सेलिंग इतना जल्दी आए, क्योंकि जब तक उनका खुद का एक लेवल ऑफ क्वांटिटी होल्ड नहीं हो जाता है, सेल वो बायर कभी नहीं चाहता है कि सेलिंग आए। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा बाई किया, 44 के ऊपर ले जाके अब ट्रेंड बनाने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ से थोड़ा सेलिंग आया, लेकिन वो मोमेंटम पकड़ के रखा। 44 WMA का जब भी मोमेंटम स्टॉक पकड़ता है, कंसोलिडेट होता है उसके आसपास, इसका मतलब है अब 45 मिनट के चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट में कहीं भी देख लीजिए, 45 मिनट के टाइम 44 WMA के पास जब भी स्टॉक जो है छोटे छोटे कैंडल में कंसोलिडेट होगा, मतलब बड़ा मूव आने वाला है। वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है स्टॉक कहाँ ज़्यादा टाइम बिता रहा है। अगर ऊपर ज़्यादा टाइम बिता रहा है, नीचे जाते ही रिवर्सल कर रहा है, मतलब ऊपर का ट्रेंड आने वाला है। अगर ऊपर ज़्यादा टाइम नीचे ज़्यादा टाइम बिता रहा है और इसके ऊपर जाते ही रिवर्स कर रहा है, मतलब नीचे का ट्रेंड आने वाला है, सीधा सा बात। तो आपको ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। अगर आपको इतना टेक्निकल नहीं करने आता, बॉलिंजर बैंड RSI का दोनों का यूज़ कर सकते हैं। उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करके रेफरेंस लेके आप उसके हिसाब से अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 44 WMA है, इसका सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। अगर इसका सपोर्ट लेके स्टॉक वापस निकलता है तो एक अच्छा आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब लेवल्स देख लेते हैं, ज़्यादा ज्ञान का बात नहीं करते, सीधा लेवल्स देखते हैं, क्योंकि लेवल ज़्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉक का क्या था, आपको देखने को मिलेगा कि 0.25 का लेवल जो है वो 1175 और 1189, मतलब 90 ही पकड़िए। इस लेवल के पास जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 18 तारीख से लेके 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई से पहले तक, ये 28 जून तक इस लेवल पे प्राइस कंसोलिडेट किया है। थोड़ा ऊपर निकला है, नीचे गया है, ऊपर निकला है। तो स्विंग ट्रेडर के लिए तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटी था, लेकिन इतने कम
स्पेस में स्विंग ट्रेडर भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये इस प्राइस को एक बड़े कैंडल ने तोड़ा और दो दो लेवल को तोड़ के जब ऊपर गया, ये स्ट्रेंथ इतना अच्छा था कि ये यहाँ से रिटेस्ट भी लेने इस प्राइस को ले आया और यहाँ से वापस एक और लेवल को तोड़ के ये ऊपर का भी लेवल पे चल गया। लेकिन जो 3 लेवल को प्राइस जितना जल्दी तोड़ा है 2-3 दिन के अंदर में, हो सकता है यहाँ से एक रिटेस्ट आए। हो सकता है अगर बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग हुआ इसमें तो नीचे भी आ सकता है प्राइस, नहीं तो मिनिमम 1352 के पास एक रिटेस्ट जरूर बनेगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर में। आप उस रिटेस्ट के ऊपर अपना बाइंग का जोन देख सकते हैं। इस पॉइंट पे कहीं पे आप बाइंग जोन दे सकते हैं, या फिर अगर अच्छा खासा रिटेस्ट हुआ तो 1309 के पास बाइंग जोन दे सकते हैं। लेकिन लास्ट जो प्राइस इसका है टारगेट, वो ये प्राइस होना चाहिए, ये वाला जो लेवल है 1235 का। अगर इससे भी नीचे प्राइस आता है तो फिर आपको बाइंग नहीं करना है, आपको वेट करना है कि यहाँ से एक रिवर्सल होने का, इस लेवल के ऊपर एक रिवर्सल होने का। जब यहाँ से रिवर्सल हो तभी बाई करना है मेरे हिसाब से। जैसा इसमें स्ट्रेंथ है, आप स्विंग ट्रेडर के लिए ये लेवल और ये लेवल दो दो इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके जब भी प्राइस वापस की तरफ जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड अगर आपको करना है तो 44 WMA की जगह 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे 21 WMA लगा लीजिए। 21 WMA पे जब भी सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जाए आप वहाँ बाई कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 44 WMA पे जब प्राइस सपोर्ट लेके वापस जाए तब बाई कर सकते हैं। वैसे मैंने लेवल बता दिया, यहाँ से जब प्राइस निकले या फिर अगर थोड़ा सा और उसमें बाइंग प्रेशर हो, यहाँ से वापस जब निकले तो आप इस दोनों जोन पे बाइंग कर सकते हैं। अगर प्राइस इस जोन के नीचे आता है तो इस जोन के नीचे आने पे प्राइस को ये जोन वापस तोड़ने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगेगा, तो यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट भी हो सकता है। तो ये जब कंसोलिडेशन खत्म हो, इस जोन को वापस जब निकले तब आप बाई कर सकते हैं। तो यही था कुछ बाइंग और जो लेवल्स है बाइंग करने के लिए अगर आप इंटरेस्ट है तो। लेकिन अपना स्टडीज में आप खुद कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये मेरा ये जो शेयर है ये थोड़ा महंगा है, तो आप दूसरे शेयर की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही शेयर में आपको प्रॉफिट बना के दे। लेकिन जिस हिसाब से इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है और 2-3 दिन में ही अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है, हो सकता है इसका जो मेन बायर है, जो बड़ा प्लेयर है इस स्टॉक में, जो स्मार्ट मनी है इस स्टॉक में, वो एक बड़ा टारगेट के लिए बैठा हो। और हो सकता है थोड़ा सा डिप में आते ही उस वो थोड़ा सा अपना क्वांटिटी फिर से इंक्रीज करे और फिर से टारगेट ऊपर जाए। तो अगर आप बाइंग के टारगेट के हिसाब से सोच रहे हैं तो पहला टारगेट आप जिस जोन पे भी बाई किए हैं, पहला टारगेट हो सकता है 1646 का, दूसरा टारगेट हो सकता है 1818 का और तीसरा टारगेट हो सकता है 2059 का। ये 3 टारगेट जो है ये कभी भी अचीव कर सकता है। हो सकता है जितना नीचे जाके वहां से ऊपर आए ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो कम टाइम में हो सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी बाइंग सेलिंग जो भी है वो आप अपने एनालिसिस करके कीजिए। जो मेरा जो एनालिसिस बता रहा था और मैंने जो रिसर्च किया था उस हिसाब से मैंने इस पे अपना रिव्यू दे दिया है। बाकी अगर आपको ये स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आप इस रिव्यू को फॉलो कर सकते हैं और अपना भी रिसर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और स्टॉक के बारे में जानना है तो हमारा NSE 500 का जो प्लेलिस्ट है वो फॉलो कर सकते हैं। उसमें हमने और भी स्टॉक्स को कवर किया है। वॉल्यूम जिस हिसाब से आया मेरे को लगता है कि यह ट्रेंड फॉलो होगा, भी कुछ दिन तक ऊपर रहेगा और यहाँ पे बुल का एक और छोटा सा बाइंग आ सकता है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक कवर्ड होगा वो है GPPL। GPPL पे हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला मिड कैप स्टॉक है। वो भी स्टॉक में अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है, 2-3 दिन से इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। लगभग एक वीक से इसमें छोटा छोटा करके बाइंग आ रहा है। बीच में थोड़ा बड़ा भी बाइंग आया था इसमें, तो उसके ऊपर हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वो स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आप वो स्टॉक के ऊपर जब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि 1% भी आपको कुछ सीखने मिला है तो, और अपने दोस्तों के संग शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।